Hello students, welcome to class 11th physics chapter 3 motion in a straight line. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तीन तरह की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीन है इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कब अप्लाई की जाती है? अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी अगर जो एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म हो यानी कांस्टेंट हो, जब ये अप्लाई की जाती है ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हर एक टर्म की क्या मीनिंग है वो मैं आपको बता दूँ। तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जितने टाइम तक लग रहा है वो होता है टी। ठीक है, और ए होता है यहाँ एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, और यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वी होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इन्हीं टर्म्स को समझते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये कैसे आया वो हम समझते हैं। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी डी वी बाई डी टी। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही होती है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से हम v माइनस यू टी को उधर भेज दें तो ए टी हो गया v माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ से u की वैल्यू हम फाइंड करें तो u इज इक्वल टू v की वैल्यू फाइंड करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो बेसिकली। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, अब डी टी को उधर भेज दो। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी टी आ जाएगा। अब डी वी को इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। डी वी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, और टाइम का डिफ्रेंशिएशन 0 से टी तक करेंगे। ठीक है, तो डी वी का इंटीग्रेशन वी आता है। अब कहाँ से कहाँ? यू इनिशियल वेलोसिटी से वी फाइनल वेलोसिटी तक इज इक्वल टू ए टाइम का इंटीग्रेशन डी टी का ए कांस्टेंट है ना यहाँ, तो ये बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ? 0 से टी तक। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले v की जगह v पुट करेंगे यानी फाइनल पोजीशन, तो v माइनस करके v की जगह u पुट करेंगे यानी v माइनस यू। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, पहले v पुट करेंगे फिर u पुट करेंगे, तो v माइनस यू आ गया। अब t की जगह पहले t पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे यानी t माइनस 0 यानी t आ गया। ठीक है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया, तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आई है चलो देखते हैं। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आई कैसे? तो वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी डी एस बाई डी टी यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम ये इक्वेशन देख चुके हैं। v क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एस यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डी एस बाई डी टी। अब डी टी को उधर भेजेंगे तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ फाइंड करना है? एस का, तो एस का हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से एस तक, यानी हमने शुरुआत जहाँ से की 0 से और एस तक जहाँ तक हम गए। मान लो ये कोई बॉडी है, इनिशियली ये यू स्पीड से चल रही है और फाइनली ये वी स्पीड से चल रही है। एट टाइम टी इज इक्वल टू शुरुआत इसने यहाँ से की 0 से, और ये एट टाइम टी इज इक्वल टू एस पोजिशन पर पहुँच गई। ठीक है, तो हमने कहाँ से कहाँ किया? 0 से एस तक पहुँचे। अब वेलोसिटी वी है, वी का भी इंटीग्रेशन करना होगा हमें क्योंकि वी यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल भी हो सकती है वी। ठीक है, और डी टी भी एक वेरिएबल टर्म है, तो हमें इसको हटा के कुछ कांस्टेंट लाना होगा। ठीक है, तो वी की जगह हम पुट कर सकते हैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पुट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ? 0 से टी तक, और डी एस का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी यू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक प्लस में ए टी का
इंटीग्रेशन 0 से t तक, ऐसे हम खोल सकते हैं, आपको पता होगा। तो अब हमने इसको खोल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dt का। अब u जो है कांस्टेंट है, वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट की होगी उसने, ठीक है। तो u कांस्टेंट बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन t आ गया, ठीक है। तो ut आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो प्लस में a कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब t का इंटीग्रेशन t²/2 आ गया, ठीक है। अब दोनों की लिमिट क्या है, 0 से t तक है, तो इसको इंटीग्रेट किया हमने 0 से t तक, ठीक है। तो अब फाइनली हम t की वैल्यू t रखेंगे, फिर t की वैल्यू 0 रखेंगे। तो t की वैल्यू t रखेंगे तो ut प्लस a t²/2 आएगा, और 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at² आ गया, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, ये कैसे है चलो बताते हैं। तो आपने देखा कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थी v इज इक्वल टू u प्लस at, ये जो कैसे आई थी, ये आई थी हमने एक्सेलरेशन से निकाली थी, a इज इक्वल टू dv/dt जो है था। तो यहाँ से हमने dv इज इक्वल टू a dt से v निकाली थी हमने यहाँ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at², ये हमने कैसे निकाली थी, ये हमने निकाली थी वेलोसिटी से। वेलोसिटी होता है ds/dt, तो यहाँ से ds की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। यहाँ से क्या आया था, ds इज इक्वल टू आया था v.dt, इसका इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का टर्म है ही नहीं, टाइम जो है ही नहीं, ठीक है, टाइम गायब है। तो हमें पहली इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू dv/dt और v इज इक्वल टू ds/dt, इन दोनों की हेल्प से हम टाइम गायब करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, बोथ साइड हम ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो अब dv/ds को एक तरफ लिख लो और ds/dt को एक तरफ लिख लो, ठीक है। तो ds/dt क्या हो गया, v हो गया, और dv/ds यानी v इंटू dv/ds आ गया। अब हमने यहाँ से टाइम को हटा दिया, तो आप ये भी एक इक्वेशन याद रख सकते हो कि a इज इक्वल टू v.dv/ds, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से a इज इक्वल टू v.dv/ds आ गया। अब यहाँ से आप इस ds को उधर भेज दो, तो a.ds इज इक्वल टू v.dv आ गया। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब s का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 to s होगा, और dv का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल यानी u से v होगा, ठीक है। अब a कांस्टेंट है यहाँ, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, ठीक है। अब v कांस्टेंट नहीं है, v का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू dv, तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी अपॉन में उसकी पावर जो है, यानी v²/2 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन u से v तक, ठीक है। तो पहले u की जगह हम v रखेंगे, फिर माइनस करके v की जगह u रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, रखते हैं v²/2 माइनस u²/2, ठीक है, इज इक्वल टू as। अब दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू as। अब 2 को उधर भेज देंगे हम, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम एक ग्रेविटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, यानी ऊपर की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्ट्रे बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर से आप कह सकते हो फेंका गया, ठीक है। तो ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये जो बॉल है वो रखी हुई है और इसको अपवर्ड फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, जो हाइट है जहाँ से बॉल फेंका गया वो ग्राउंड से 20 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, 25 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये 25 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, ठीक है, बॉल, यानी बिल्डिंग की बेसिकली हाइट जो है 25 मीटर है, ठीक है।
तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितनी ऊपर तक बॉल जाएगी, ठीक है। अब इसने ये नहीं कहा कि कहाँ से फाइंड करना है, तो हम दोनों जगह से फाइंड करके आपको ज़रूर बताएंगे, ग्राउंड से और बिल्डिंग से, कि कितनी ऊपर तक जाएगी। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसका दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लेगी वो, हाउ लॉन्ग विल इट, ठीक है, वो कितना टाइम लेगी बॉल को बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से पहले वो कितना टाइम लेगी टोटल, यानी जितना भी उसने पाथ कवर किया वो कितने टाइम के अंदर किया। बेसिकली कहने का मतलब ये है, हमें ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी, मतलब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है। एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला पार्ट हम निकालेंगे कि वो कितने ऊपर तक जाएगी। अब सपोज करो वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, अब ऊपर तक गई, अब वो नीचे गिरेगी, यानी उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी मान लो उस पॉइंट तक जहाँ तक वो जा सकती थी उस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, यानी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक और बात ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन में आपको यहाँ बता देता हूँ कि जिस पॉइंट को आप बेस मान रहे हो उसके नीचे जाओगे तो उस चीज़ को माइनस में लेना, ऊपर जाओगे तो उस चीज़ को प्लस में लेना, ठीक है। इस साइड जाओगे तो उस चीज़ को प्लस में, और इस साइड जाओगे तो इस चीज़ को माइनस में, बिल्कुल इसे ग्राफ की तरह समझना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है इसलिए -10 जी ले रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हमें एस फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से एस हमें फाइंड करना है। हमें टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इसलिए हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब वी जीरो है, जीरो पुट कर देंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस का यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, माइनस का 400 है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ए की जगह -10 और इनटू में एस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एस हम फाइंड कर लेंगे, तो एस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, 2 गुणा 10 20 होता है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 40 डिवाइडेड बाई 2 20 मीटर आ गया। अब 20 मीटर कहाँ से, हमने यहाँ से शुरुआत की थी ना, तो 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से 20 मीटर ऊपर जाएगी बॉल, यानी ग्राउंड से टोटल कितना वो जाएगी, 20 मीटर तो बिल्डिंग से जाएगी, तो ग्राउंड से कितनी ऊपर जाएगी वो 25 और उसमें प्लस कर दोगे, 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 मीटर ऊपर जाएगी ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से हाइट उसकी नापेंगे बॉल कहाँ तक जाएगी, तो वो 45 मीटर आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। तो दूसरे पार्ट में हमें टाइम निकालना था, ठीक है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, बॉडी यहाँ से 20 मीटर ऊपर गई, बॉल जो है 20 मीटर ऊपर गई, तो पहले हम यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे, फिर नीचे आने का टाइम निकालेंगे, यानी T1 प्लस T2 निकाल के जोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से पहले व्हेन बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉल ऊपर फेंकी गई, जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और T1 फाइंड करना है, यानी इस पोजिशन को इतने पोजीशन को ट्रैवल करने में कितना टाइम इंटरवल लगा उसको, ठीक है। तो T1 बराबर है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो यहाँ से t हम निकाल लेंगे v माइनस यू बाई ए, वी ज़ीरो माइनस यू यानी -20 अपॉन में -10 यानी 2 सेकंड आ गए, यानी वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो व्हेन बॉल फॉल डाउनवर्ड, जब बॉल नीचे की तरफ गिरी है तब क्या इक्वेशन, तब की कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, उसने 25 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर 25 मीटर नीचे, तो टोटल 45 मीटर हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, एस की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो -45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है।
हाफ ए की वैल्यू -10 टी स्क्वायर, T2 है यानी सेकंड टाइम है, यहाँ पे हमने T2 ले लिया है। अब ये टर्म 0 हो गई, तो -45 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, -5 टी स्क्वायर बचेगा। अब उधर जाके उधर भी -45 है और इधर -5 टी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 उधर जाके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो T2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 सेकेंड यानी उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकंड टाइम लगा, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, T1 प्लस T2 यानी 5 सेकंड लगा उसको टाइम। ठीक है, टोटल टाइम उसको कितना लगा, 5 सेकंड। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे कि बॉडी जब यहाँ से यहाँ गई तो उसको 2 सेकंड का टाइम लगा, तो यहाँ से दोबारा उसी पोजीशन पे आएगी तो सेम उसे उतना ही टाइम लगता है जितना कि उसे ऊपर जाने में लगा। तो यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड का लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में उसे फिर 2 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी 4 सेकंड तो यहीं हो गए, और 1 सेकंड उसे यहाँ से यहाँ आने में लगा है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ 25 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट -25 मीटर। अब यू जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें नहीं पता और एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इन सारी वैल्यू को। तो यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से t की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ बॉडीज वेरीज विथ टाइम t इन सेकेंड एज, यानी डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है टाइम के साथ, x इज इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, यानी इस इक्वेशन से x टाइम के साथ वेरी कर रही है, बदल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू कम टू रेस्ट, यानी कितना टाइम लगाएगी बॉडी रेस्ट में आने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लगाएगी बॉडी रेस्ट पे आने में। रेस्ट पे आने में का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है 0 हो जाए। तो बॉडी की हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो v इज इक्वल टू dx/dt होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, पावर आगे माइनस का 2 × 2 4, माइनस का 4/3, पावर एक कम t, पावर आगे और पावर एक कम यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब ये आ गई इक्वेशन वेलोसिटी की। ठीक है, अब कह रहा है कि टाइम कितना लेगी, यानी टी हमें निकालना है जब बॉडी रेस्ट पे हो। तो एट टाइम टी बॉडी टेक्स टू कम रेस्ट, जब टाइम टी के बाद बॉडी रेस्ट पे आ गई तो इस वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, उधर 16 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड बाय में 4, तो 4 से 16 कटेगा 4 पे, और 4 × 3 12 सेकंड के बाद बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन क्या है, द हाइट y एंड द डिस्टेंस x लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, यानी एक हाइट जो है x है, हाइट जो है y है, और डिस्टेंस जो है x है अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लो ये है, ये y है और ये x है। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे बिल्कुल खड़ा होता है वर्टिकल, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में यानी ऐसे में और ऐसे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन आर गिवन बाय ये और ये। व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, अगर जे बॉडी एक्स से प्रोजेक्ट की गई है वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में, इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट की गई है, यानी कुछ ऐसे बॉडी गई होगी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ये थी, यानी उसका डिस्टेंस ये था, उसने वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया और एक्स डायरेक्शन में इतना। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है,
तो बॉडी वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डी टी हो जाएगा। और डी वाई बाई डी टी यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी 8t का हो जाएगा 8 माइनस का 5 दूनी 10 10t आ जाएगा, यानी इतने मीटर पर सेकंड से वो वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी फाइंड कर लो, यानी वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ये इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी 6 मीटर पर सेकंड, यानी एक्स की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड है और वाई डायरेक्शन में 8 माइनस 10 टी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना होगा कि जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी क्या है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको अगले मतलब चौथे चैप्टर में आपको वेक्टर पढ़ाएंगे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी इसकी तीसरी साइड एवरेज हो जाएगी इसकी तीसरी साइड, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आपने वेक्टर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी, तो एवरेज वेलोसिटी यानी एक्स में जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस वाई में जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर और उसका रूट हो जाता है एवरेज। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट है, और वो बराबर हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन ये वी की वेलोसिटी आ गई। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, टी की जगह 0 पुट कर दो यहाँ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 100 का रूट यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर होता है ख़त्म। आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक।